है। ऐसे मीडिया अक्षय कुमार से बात कर सकता है वो चाय पे अक्षय कुमार से बात कर सकता है, जनता से बात नहीं कर सकता जो उसको पद को बना के रखती है ना। जिस मर्सिडीज में वो बैठ के चलते हैं वो जनता के पैसे की है। कभी अपने आप मेहनत करके कभी कहा कि मैंने खाट बुनी है या कुर्सी बनाई है, स्किल अपनाया उन्होंने कभी? भारत में बुलेट ट्रेन कर्जे से बन रही है, रैपिड मेट्रो कर्जे से बन रही है, जनता के पैसे को सब बाहर पहुंचा दिया गया है। कौन से मुद्दे ज्यादा जरूरी है? देखो जी, चुनाव जो है ये पहले एक आम आदमी की जरूरत है। अब हम क्या सोचते हैं, राम मंदिर में ले जाते हैं हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं रखा इसमें। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने देश का। महंगाई पे कोई सवाल नहीं है, रोजगार को सवाल नहीं है, आम आदमी भूखा मर रहा है, कोई इसका जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बस अब अपनी रोटी से मुसलमान से लड़वाए, मुसलमान को हिंदू से लड़वाए, और कोई नहीं है। लेकिन जो सच बोलता है उसको उठा के अंदर, सच बोलने की आज़ादी छिन चुकी है हमारी। लोकतंत्र है तो हमारा देश नहीं है जी, आप बोल के देख लो, मोदी के खिलाफ बोल के देख लो, किस पार्टी के खिलाफ बोल के देख लो, उठा के अंदर कर देंगे। सरकार अपने खिलाफ नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती सरकार। अगर सुनती तो ये नौबत नहीं आती। आज हमारे पास काम नहीं है। पहले जब हम काम करते थे रात दिन काम चलता था। आज के टाइम में ऐसा है कि अगर 3 घंटे के लिए काम के लिए हम ढूंढते हैं कि हमें रोजी रोजगार मिले, लेकिन कोई नहीं है, सुनवाई कोई नहीं है। क्या लगता है कि जनता की आवाज कौन, विपक्ष कितना मजबूत इस वक्त? विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। जब ये एकता हुई है, ये संगठन किया इन्होंने, इस संगठन में कामयाब होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लगता है कि विपक्ष चल पाएगा 2024? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर एक पे एक टकराएंगे बिल्कुल चलेगा। हम क्या करते हैं कि बीजेपी के जो समझते हैं, बीजेपी एक तरफ है, हम 3 को लड़ा देते हैं। आम आदमी पार्टी लड़ती है, वो लड़ती है, मायावती लड़ती है, सब लड़ते हैं, लेकिन एक के एक टक्कर में खड़ा कर बीजेपी की हिम्मत नहीं जीत जाए। बीजेपी हार जाएगी? बिल्कुल हारेगी। एक से एक बढ़ाओ। कौन नेता कौन होगा विपक्ष? विपक्ष में नेता कोई भी हो, राहुल गांधी हो या खड़खड़े जी हो, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक के साथ एक को लड़ाओ। अब आप ये देखो, इलेक्शन में चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, वॉयलेट से जब चुनाव हो रहे थे, वॉयलेट पेपर पे कांग्रेस सब पे आगे थी। ईवीएम मशीन खुलते सब पीछे हो गए। बताओ क्यों? जनता को लगने लगा है कि ईवीएम में घोटाला बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबूत पेश कर रहे हैं। क्यों वॉयलेट से? बीजेपी पूछ रही है जहाँ बीजेपी जीती वहाँ घोटाला क्यों नहीं हो पाया? जिस दिन वॉयलेट से पेपर हो गए बीजेपी का सफाया हो जाएगा, पता नहीं लगा बीजेपी कहाँ है। मोदी जी कह रहे हैं फिर से तीसरी बार सत्ता में बीजेपी सरकार, वो भी 400 प्लस के साथ। कोई 400 प्लस नहीं है, एक के साथ एक लड़ा, मतलब ही नहीं है 400 प्लस आ जाए। आप करके देख लो 400 प्लस। नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाएगी। पहले क्या था, जो पार्टियां थी विपक्ष की, इनमें फूट पड़ी हुई थी। आज ये एक हो गए, ये तो 28 है, वो 38 लेके भी कह रहे कि हम तो एक ही लड़ रहे हैं। अकेला सब पे भारी, वो अकेला है ना। 38 पार्टी क्यों जोड़ रखी है? क्यों जोड़ रखी है? ये तो 28 ही है, वो 38 है मोदी के पास। ठीक है ना। जिस मर्सिडीज में वो बैठ के चलते हैं वो जनता के पैसे की है। कभी अपने आप मेहनत करके कभी कहा कि मैंने खाट बुनी है या कुर्सी बनाई है, स्किल अपनाया उन्होंने कभी? या कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है कहीं कॉलेज में जाके? तो चाय बेची है गरीब परिवार से। आपने कई बार सुना होगा मोदी जी को। अरे जिसकी पी के आया है ना अयोध्या में, उसके में ही कमी निकाल के आ गया, फीकी है। उसके भी डंका बजा दिया, फीकी है। यानी कि उसको तजर्बा है बेचने का, बिजनेसमैन है शुरू से, लाल किला बेच के खा गया। बताओ चलिए क्या लग रहा है कि गठबंधन अडानी एशिया का नंबर 1 रईस बना दिया उसने। जो पहले अभी कुछ दिन पहले घाटे में चल रहा था, अब एशिया का नंबर 1 रईस आ गया आंकड़ों के अनुसार। मुकेश अंबानी से ज्यादा मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर होगा। अरे भाई समझो, बीजेपी को वोट मत दो। इसका एक ही तरीका है, जनता बहुत ही जो है आसानी से जिएगी। जनता सीधे तौर पर दर्शकों को अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दे। बिल्कुल भी, हम तो सपोर्टर नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या? बेरोजगारी और जीएसटी, महंगाई, जो मन मर्जी से तानाशाही जीएसटी बढ़ाई जा रही है हर चीज पे। सोने पे क्यों नहीं बढ़ाते ये जीएसटी? 50% कर दे उस पर। आपके पास भी 1 क्विंटल सोना होगा, 10 रुपए की चैन पहन के खड़ी हो आप।
जी, अब्दुल्ला बहरहाल आप उदाहरण अच्छे दे रहे हैं, लेकिन अब वैसे में गठबंधन कहाँ इतना मजबूर जो चुनौती यही तो फायदा उठा रहा है वो। मोदी सरकार हाँ, जनता अंधी हुई पड़ी है। दिवाली बनाई है 22 जनवरी को, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, देश से अपील कर रहे हैं। हमारे देश में मंदिरों की कमी है क्या? कोरोना को बात कर दी। हमारे देश में मंदिरों की कमी है? बताओ, किसी को किसी जाने से रोका हो, वहाँ पे वो कहाँ पे है, वो केरल में कौन सा मंदिर है, वहाँ पे तो महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया जाता। क्या नाम है उसका, कालीबाड़ी कुछ ऐसे ही नाम है। वहाँ पे तो महिलाओं को ही अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो भी तो हिंदू का मंदिर है। कि राम मंदिर फिर से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अरे हम तो लक्ष्मण का भी बनवा दे, कह दे लक्ष्मण का भी बनवा दो। ये इन्होंने जातिवाद भड़का रखा है, ये फलाना हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है। आरक्षण भी खत्म कर देना चाहिए, जो योग्य है वो अपने आप सीट ले लेगा। इन्होंने अपने संसद के लिए कानून बनाते हैं, ये दल बदल कानून क्यों नहीं बंद करते? ये मुस्लिम सामुदायिक हमारे देश की संसद ज्यादातर 80 सीटें हैं यूपी की, और उसी से ही सारा साम्राज्य निर्धारित होता है। और यूपी की टक्कर किससे है? सपा से है। और मुसलमानों को इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव जो है सपा के थोड़ा सपोर्ट करते हैं मुसलमानों को, तो इसलिए उन पर अटैक किया जाता है। लेकिन सीट शेयरिंग कैसे हो पाएगी, कैसे सीटों का बंटवारा होगा? अरे वो तो जनता बताएगी ना क्या होगा। देखिए आपस में मीटिंगें चल रही हैं विपक्षी दल की, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। अरे हल तो निकाल देगी जनता अब के। इस बार क्या जनता वर्सेस बीजेपी होगा? हाँ, यही होगा, यही होगा। ना नेता है ना नीति है, ना नीति है ना नेता है ना नेतृत्व है, विपक्ष के पास कौन सा है? ये उंगली उठाता है जनता के ऊपर। ये क्या मतलब होता है इसका? ये क्या मतलब होता है? जनादेश मोदी जी के साथ। तुम लोगों उसको बढ़ावा मत दो और अपना धीरे धीरे काम करो। ये मोदी ना एक मिनट आ रही हूँ, आप सबकी बात मैं सुनना चाहूंगी क्या कि जनता की राय क्या है, लेकिन सर रुकेगा 2 मिनट और दे दीजिएगा। क्या लगता है पीएम मोदी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं कि मिली जुली सरकार जनता नकार देगी, नहीं चुनेगी? जब वो आपके सामने आना ही नहीं चाहता तो आप कहाँ से न्यूज लाते हो? मीडिया से क्यों नहीं बात करता वो? इसका नीति सीधे मीडिया से बात करे आगे। जैसे संसद के बाहर सभी एमपी आके बात करते हैं, ऐसे मीडिया अक्षय कुमार से बात कर सकता है? वो चाय पे अक्षय कुमार से बात कर सकता है? जनता से बात नहीं कर सकता जो उसको पद को बना के रखती है। सेल्फी विद मोदी चल रहा है, देखिए अभियान चल रहा है, हर जगह मोदी जी की कटलेट्स लगे हुए हैं। कटले पैसा जनता का यूज हो रहा है ना उसमें। वो मजबूरी है सेल्फी विद मोदी जी, क्योंकि ऐसा है कोई भी मोमडन करने में लगे हैं। मोमडन हो या हिंदू हो, कोई भी A to Z हो, अगर कहीं भी वोट देता है तो इन द स्पॉट जितने भी अधिकारी सबको डर है अपनी नौकरी का। भाई मोदी जी तो बनना ही है। भाई साहब मैं हूँ इंसान, अगर कोई मुझसे कोई बोलता है तू भाई कौन सी कास्ट से बिलोंग करता, बस मन की यार तू अंधा है दिमाग है, पढ़ा लिखा ना है, मैं हूँ इंसान। कौन बोलता है लास्ट में? कौन बोलता? हमें कहते हैं वोट लेने के लिए दलित भाइयों का हमें संग चाहिए। तो चाय भी पी कर आती चाहिए हमें, दलितों को हम मजबूत करेंगे, लेकिन बाद में कह रहे अरे यार पैसे देकर तो इनकी वोट ले लेंगे हम। सुनिए भाई जी, लेकिन मोदी जी गरीबों के घर चाय पी कर आते हैं। सुनो ये फिर वही बात, चाय पी के आते हैं। संभाल कर इन्विटेशन छपवा लो आप भी उनके लिए। आपने देखा नहीं अयोध्या में गए दलित परिवार के घर चाय? सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सब चलता है इसमें, समझो। मैं तो किसी के यहाँ भी पैर धो लूंगा, पैर धोकर पानी पीऊंगा। मैं तो पैर धोकर पानी पीऊंगा। मेरा तो क्या दलित विरोधी है सरकार? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अगर मामला सेट करने के लिए मैं पैर पानी दूंगा, मैं तो गारा भी खाऊंगा। वोट पाने के लिए सब हो रहा है। बिल्कुल सब कुछ। 2024 में हर आदमी कह रहा है मोदी जी ना बनना चाहिए, कुछ आदमी कह रहे हैं ना बनना चाहिए, लेकिन उनका मुंह बंद करेंगे कौन? अधिकारी की नौकरी चली जाएगी अगर मोदी जी की वोट पास नहीं होगी कोई भी। बस ये है। और जनता क्या करेगी? जनता चुनती है। रही बात मोदी जी के काम कारोबार की, भाई जो भी आएगा वो तो करेगा। भारत में बुलेट ट्रेन कर्जे से बन रही है, रैपिड मेट्रो कर्जे से बन रही है, जनता के पैसे को सब बाहर पहुंचा दिया गया है इन्होंने।